इस कार्यक्रम की प्रायोजक है सोना ब्यूटी पार्लर सरसीवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है एशियन 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बिलाईगढ़ थाने में लगातार बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जब से प्रमोद यादव थाने का प्रभार संभाले हैं तब से कई बड़े मामले के आरोपियों को लगातार पकड़ने में कामयाबी मिल रही है। आज भी प्रधानमंत्री जन धन मुद्रा जैसे योजना के तहत 2 लाख रुपए की लोन देने के नाम से धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र के देवरबोर्ड निवासी फुलसाय पंकज ने 2 सितंबर 2023 को थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी। उन्हें 13 जुलाई 2023 को एक अज्ञात नंबर से फोन आया जिसमें प्रधानमंत्री जन धन मुद्रा योजना के तहत ऑनलाइन 2 लाख रुपए का लोन दिलाने का लालच दिया गया। आरोपियों ने प्रोसेसिंग चार्ज और अन्य शुल्क के नाम पर फुलसाय से फोन पे और नकदी के जरिए 19 किस्तों में कुल 76,808 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। बिलाईगढ़ पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया और मामले की जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के निर्देश पर एसडीओपी विजय ठाकुर के मार्गदर्शन में प्रभारी प्रमोद यादव के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। साइबर सेल की मदद से टीम को रोहतक हरियाणा भेजा गया, जहां कई बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की जांच की गई। जांच के दौरान रोहतक हरियाणा निवासी मनोज कुमार पिता मुरारी लाल और दिनेश नागपाल पिता भगवान दास पर शक हुआ। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि वे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दिल्ली के लोगों के साथ प्रधानमंत्री जन धन मुद्रा योजना के तहत लोन दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 एटीएम कार्ड, 3 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 2 सिम कार्ड, चेकबुक, बैंक पासबुक और केवाईसी दस्तावेज जब्त किए। इस कार्रवाई में बिलाईगढ़ पुलिस और साइबर सेल की बड़ी भूमिका रही। फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। प्रार्थी देवरबोर्ड थाना बिलाईगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है। ये इस पास फोन आया कि आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना में 2 लाख का आपका लोन हम दिलवा देंगे और इसको पूरा प्रोसेस करने के लिए आपको कुछ शुल्क पटाना पड़ेगा। प्रार्थी इनके बहकावे में आकर करीबन अलग अलग किस्तों में 10-15 किस्तों में इनको 76,000 के आसपास इनके खाते में जमा कर दिया। बाद में प्रार्थी का एहसास हुआ कि मैं ठगी का शिकार हो गया हूँ। तब थाने रिपोर्ट करने आया कि इस रिपोर्ट पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। कॉल डिटेल और अन्य टेक्निक टीम के आधार पे हमने इसका जो खाता धारक हैं, जो मोबाइल धारक हैं, उनको हमने ट्रेस करवाया, उनका डिटेल लिया। जो आरोपी हैं वो हरियाणा रोहतक का होना पता चला, जिसमें टीम गठित कर हमने टीम रवाना किया था हरियाणा रोहतक, जहाँ से हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर यहाँ थाना लाया गया है। इनके कब्जे से हमने 5 तक एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, खाता बुक, अन्य सामान जब्त किया है और इसको हम माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट एशियन 24।